Good evening. Just a minute. Hello, hi. Hello, hi. Good evening, everyone. Uh, we are a small group of three people. I would request everyone to open their videos so that we can connect and we feel connected. Is that possible? I'm so sorry I can't. Anand? Can we open our videos, please? Yeah. Hi. Hello, Miniji. Priyanka ji, I request you also to please open the videos. Sir, I'm so sorry, but I'll not be able to switch on the video. अच्छा चलो कोई बात नहीं. If it is not possible, it is okay. Yeah. So today is our first day for signature analysis. I welcome everyone to the day one. चलिए. Um, I just share my slides with you. Yeah. So थोड़ी बातचीत करेंगे शुरू में. आज पहला दिन है. एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो आप थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताइए. इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्नेचर एनालिसिस? थोड़ा सा एक ब्रीफ बताइए. क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं इस कोर्स से? वो थोड़ा पता चलेगा तो इजी रहेगा मेरे लिए. So what I understand is, this gives थोड़ा you. तेज बोलिए मैम, या तो कोई नेटवर्क का इशू है कुछ, आपकी आवाज़ कहीं थोड़ा सा तेज बोलिए. ठीक है? हाँ मैम बताइए. So what I understand, what I have seen over the years is that it gives you a kind of SWOT analysis, like strength, weakness, आवाज़ नहीं क्लियर हो रही है opportunity. आपकी. थोड़ा तेज बोलिए. आई थिंक यू आर आप या तो कहीं ब्लूटूथ से बोल रहे हैं, कहीं से बोल रहे हैं. देयर इज लिटिल इको इनटू इट. अभी ठीक है? I don't know if it's your phones. अभी ठीक हाँ है? अभी ठीक है. हाँ जी अभी ठीक है. So what I understand is it's kind of like SWOT analysis, kind of like you about a person and the strength, weakness, opportunity, strength, or where they can go, kind of progress, or where they need to have a look and maybe reconcile things, or ठीक है. maybe what happened in the past with them, or the chances of what must have happened पहले and आगे क्या हो सकता है. गुड. ठीक है, ये चीज़ें कवर होंगी, बट इनको बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, समझने का तरीका डिफरेंट होगा. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर मिलेंगी, बट आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं साथ साथ, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आप कई बार नहीं पकड़ पाते. जो जो चीज़ें आपको जहाँ पॉइंट्स अच्छे लगें वो पॉइंट्स आप नोट करिए. ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी मैं आपके साथ जो है एट एंड ऑफ द सेशन हम लोग शेयर करेंगे ये इन अ PDF फॉर्म, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें, रेफ़र कर सकें ये. ठीक है. और मेरी कोशिश रहेगी कि एक सिंपल बट एलैबोरेटिव वे के अंदर अगर आप लोगों को सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर क्या कहते हैं, सिग्नेचर क्या है, वो समझ में आ सके. मिनी जी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू यू यू कैन अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की करने की जरूरत है कि अगर उसका साइंस से उसको चेंज करके हम उसकी सक्सेस में उसकी हेल्प कर सकते हैं. उसकी वीकनेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग देयर सिग्नेचर साइन. और सबसे पहली बात जो भी मिनी जी ने बोली है कि हम सिग्नेचर को चेंज करके उसकी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं. पहली बात, हमने इस कोर्स के अंदर किसी भी लाइक सिग्नेचर, स्पेलिंग.
like नहीं spelling or नहीं मैम, नहीं। okay. let me hear it out, say it out. सिग्नेचर कोई भी बुरा नहीं होता। हर सिग्नेचर एक पर्सनैलिटी का अपना एक इनर कोर है। आप जैसा सोचते हैं, जैसे आप बड़े हुए हैं, जैसे आपका परवरिश हुई है, जैसे संस्कार आपको मिले हैं, जैसे आपका माइंडसेट है, इंटरनली आप कैसा सोचते हैं, उसका आउटकम आपके सिग्नेचर में दिखता है। तो सिग्नेचर किसी का भी बुरा नहीं होता। पहली बात तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ बैड सिग्नेचर, पर सिग्नेचर के ट्रेड्स हैं। किसी के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, किसी के पास कुछ हैं। कुछ सिग्नेचर ज़रूर हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ज़बरदस्ती करना है बिकॉज सर ने बोल दिया है। मैंने अभी किसी का सिग्नेचर, ही वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मैंने कहा सर आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं। तो कहते हैं हाँ मुझे इंट्रोवर्ट रहना पसंद है, मुझे नहीं बस पसंद है बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, मैं अपनी किताबों की दुनिया में बिजी रहता हूँ। तो वो उनका ट्रेट है, ही वॉन्ट्स टू सस्टेन दैट, इट्स ओके। कब अगर हाँ आपका एम है कि सर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ लोगों से, बट मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, वो कैसे होगा? क्या हम ऐसा सोच रहे हैं या क्या हम ऐसा सोचते हैं अंदर जिसके कारण एक चीज़ स्टार्ट तो होती है मगर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचती, या फिनिश लाइन तक पहुंचती है तो बहुत प्रॉब्लम्स के साथ पहुंचती है, डिलेज होते हैं आपके ऊपर, या आप किसी पे हावी होते हो या आप पे कोई हावी होता है, या आप म्यूचुअल कंसेंसस से काम करते हो, वो भी आपका सिग्नेचर बताता है। और हमें सिग्नेचर को असेस करना है कि वो पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमें उस पर्सनैलिटी की कमी नहीं निकालनी, उस असेसमेंट के बाद उसको एडवाइस देना है, ये हमारा एडवाइस है। बट वो उसको नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में कोई डिज़ास्टर नहीं है। आप एक समझिए, एक इंसान 40 साल की उम्र तक एक पर्टिकुलर सिग्नेचर करके बड़ा हुआ है, तो उसकी जो लाइफ की ग्रोथ है दैट हैज़ बीन देयर फ्रॉम दैट सिग्नेचर। अब देर आर सर्टेन आस्पेक्ट्स कि वो ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती थी अगर कुछ और होता, या हो सकता है शायद नहीं होती अगर ये भी नहीं होता। हाँ मैम म्यूट कर लीजिए आप, मिनी जी। Sorry. दैट्स ओके, गॉड ब्लेस यू। Thank you. तो आप, तो ये एक एस्पेक्ट है सिग्नेचर का। ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताऊंगा। हम लोग 10 ईयर्स से डिफरेंट मोडालिटीज़ के अंदर वर्क करते हैं। वी टीच एंड कंसल्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, सिग्नेचर एनालिसिस। तो हम लोग ये पढ़ाते भी हैं और इसके से रिलेटेड कंसल्टेशंस भी देते हैं। फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम इनटू दिस प्रैक्टिस। I started initially with an informal way, but then by the formal education and with my own practice and with support of the family, encouragement of them, they gave me a confidence that yes, I can pursue on this because people said that yes, you are good in it. So with their blessings, I am successfully able to complete a decade into this. My educational and professional background, I am an MBA. I am from 22 years of management experience, located in Delhi. I am practicing spiritual sciences from last 10 years, involved in research of astrology, facts and interpretation, motivational speaker and mind counselor. I do one-on-one motivational talking and counseling on certain sensitive areas like a child psychology, or maybe somebody is into depression, so we help them that way. That's another kind of a workshop and modality that we work into. We don't advertise that. There are people who come to us with references from, and we do that. So this is our agenda for the complete course. It's a 5-day course, back to back 5 days. Is बीच में एक आधा दिन बीच में प्लस माइनस हो सकता है किसी कोर्स के और वर्कशॉप के कारण, बट कोशिश करेंगे कि बैक टू बैक करें कोर्स को। Day 1 you will understand what the signature is, what is the handwriting is, what is the essential size, eyes, हम ये करेंगे। सेकेंड डे हम लोग सिग्नेचर, उसका स्लांट, उसकी लेजिबिलिटी, वो लेजिबल है कि नहीं है, उसका प्रेशर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, और प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है सिग्नेचर के अंदर, कोई आदमी कितना दबा के या कितना हल्का लिखता है या उसका इंप्रेशन कैसा आ रहा है, वो सब चीज़ें आएंगी। थर्ड डे में जोन्स आ जाएंगे। हम एक सिग्नेचर को अलग अलग जोन्स में बांटते हैं, वो जोन्स क्या हैं, कनेक्शंस का इंपॉर्टेंट क्या है, एनाटॉमी ऑफ सिग्नेचर पर पढ़ेंगे थोड़ी सी। फिर सिग्नेचर और स्टेम शेयरिंग, सिग्नेचर में एक एस्पेक्ट होता है स्टेम शेयरिंग,
वो पढ़ेंगे. ओवरलैपिंग, अंडरस्कोर, ओवरस्कोर क्या होता है, एनसर्कलिंग, डॉट्स लगाना. कई लोग सिग्नेचर के बाद डॉट लगाते हैं. वो डॉट लगाना अच्छा है बुरा है, कितने लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, वो पढ़ा जाएगा. लास्ट डे हम लोग सिग्नेचर एनालिसिस में पार्टिसिपेंट करते हैं. रीडिंग, एनालाइजिंग, करेक्शन, Q&A उसके अंदर रहता है लास्ट डे में. अब मेरे को सबसे पहले आप लोगों से दोनों से एक, आफ्टर दिस क्लास इज ओवर, you have to write 3 lines and do 3 signatures on a plain white paper and send it to me on WhatsApp in the group. ठीक है? We will use that, वो जो आपका पेपर आएगा, वो जो स्पेसिमन आएगा आपका, 3 लाइन्स लिखकर और 3 सिग्नेचर नीचे करके आपने मुझे भेजनी है ऑन अ वाइट पेपर. हम लोग उसको एनालाइज करेंगे एट ऑन द 5th डे. कि what does your, just a minute, what does your writing says, what does your, or what is that about you, who how good, effective, पैसा किसके पास ज़्यादा है, तो उससे मैं दोस्ती ज़्यादा करूँगा. हाँ, ताकि थोड़ा पैसा मेरे पास भी आ जाए. है, कौन खाने पीने का शौकीन है, उसके साथ पार्टी करेंगे. है, ठीक है. हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मैंने बताइए मैम. हाँ बोलिए. 3 डिफरेंट सिग्नेचर्स करके भेजने अपने मतलब नहीं, 3 डिफरेंट नहीं कर लाइंस. रहे हैं, मैंने बोला 3 सिग्नेचर, मैंने डिफरेंट वर्ड यूज ही नहीं करा. अच्छा, मतलब तीनों, अगर जैसे मेरे 2 सिग्नेचर्स है, आई डू 2. आपकी मर्जी है. आई वॉन्ट टू सी वट इज कमिंग आउट. आई विल नॉट गाइड यू. You ओके. will do signature naturally as you do. ओके. I want 3 lines to be written. You can say, I met Mr. Niket. He's bad. ओके, लाइंस एंड सिग्नेचर 3 lines लिखनी है, कुछ भी लिख सकता और है. I love Kashmir. सिग्नेचर. I love Amitabh Bachchan. I love Abhishek ओके. Bachchan. I love Shah Rukh Khan. And you can ओके. write anything. I love going to shopping. I love pasta, pizza. Whatever you want to write, you write. Right. You will decide on your own what 3 lines you want to express, and what 3, and below that I want 3 signatures. Even the place that you will choose to do a signature will tell me a lot about you. ओके. So डरो मत, कुछ नहीं पता चलेगा. आपके पास कितना पैसा है मैं कुछ नहीं पता करा सकता. जायदाद वगैरह नहीं लिखवाऊंगा अपने नाम पे. आपके पास आपका रहेगा, ज्वेलरी वगैरह सब डायमंड्स संभल के रहेंगे, टेंशन लेने की नहीं है. इट्स अ गुड एक्सरसाइज, यू विल लर्न. इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस. आपको 4 दिन में एक ऐसी जर्नी मिलेगी कि आप कहोगे कि अगर इट्स गुड आई नो दिस. Yes. Now at least I can evaluate myself, my family members, and I can really help people. Well, it's not always earning. It's also collecting a blessings from people in a way. Hey, कोई भी जो साइंस है, कोई भी ऑकल्ट है, कोई भी कॉस्मिक साइंस है, हम जब स्पिरिचुअल साइंसेस बोलते हैं इनको, स्पिरिचुअल साइंसेस का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल साइंसेस इज़ नॉट रिलीजन. स्पिरिचुअल साइंस का मतलब है इट इज़ क्रिएटेड बाय योर इनर सेल्फ. आपके इनर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपको वे ऑफ लाइफ बताती है, आपको पाथ टू सक्सेस देती है, आपको रियल पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आर यू इन दिस वर्ल्ड, वो बताती है. आपके नर्वल मोटर सिस्टम का एक पार्ट है सिग्नेचर. और बहुत भी तरीके हैं नर्वल ऑटो मोटर सिस्टम को चेक करने का, कि हमारा नर्वल मोटर सिस्टम कैसे काम करता है और उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन. सिग्नेचर. आप जब किसी को विजिटिंग कार्ड देते हो या डिज़ाइन करते हो किसी के लिए विजिटिंग कार्ड, तो कुछ सोचते हो कि मेरा विजिटिंग कार्ड इस कलर का होगा, ऐसा फॉन्ट होगा, ऐसा उसका लोगो होगा, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगी, यहाँ पे मेरा सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आएंगे, यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा और इस कलर में और इस साइज़ में होगा. सिमिलरली सिग्नेचर इज़ योर साइकोलॉजिकल विजिटिंग कार्ड. इट इज़ द वे पब्लिक सीज यू. इन द एरा ऑफ typewritten document, signature becomes the writer's only opportunity to personalize their work. जब भी कोई ऑथर कोई बुक लिखता है तो उसके नीचे अपने एक साइन करता है. कभी आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो वैलिडेट आपके सेल्फ अटेस्टेशन से होता है. कोई जज पे अगर नोटरी की स्टैंप लगती है तो उस पर जज के साइन होते हैं. सो सिग्नेचर इज एवरीवेयर गिविंग अ मैसेज टू पब्लिक कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, और this is what the way you think and you want to relate. Signature thus has retained its importance. आज की डेट में अब रिटन डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं लिखते, लेकिन सिग्नेचर फिर भी काफ़ी जगह करते हैं. और सिग्नेचर इज़ एन इम्प्रेशन विच इज़ लेफ्ट
after you, the way people will think about you or way people perceive you. हैंडराइटिंग, अब हैंडराइटिंग क्या करती है? सिग्नेचर तो पब्लिक हो रही है, हैंडराइटिंग शोज योर इनर पोटेंशियल. इसीलिए मैं आपसे 3 लाइंस लिखवा रहा हूँ. टू शोज योर इनर पोटेंशियल्स, सिग्नेचर इंडिकेट्स वेदर एंड हाउ दे यूज दिस पोटेंशियल. हैंडराइट, आपके इनर पोटेंशियल का यूज आप कैसे करते हो. मेरे पास बहुत नॉलेज है, बट मैं उस नॉलेज को कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं उस नॉलेज को किस तरीके से इम्पार्ट कर रहा हूँ. दैट इज वेयर things are shown, right? Yeah, that is where the things are shown. Now, and plus it is their own evaluation of self. आपकी खुद की evaluation करता है. The face they show to the world, it is their own evaluation of self, their personality, how they themselves in the public eye, how they see themselves. वो खुद को कैसा देखते हैं. पब्लिक उनको एरोगेंट मानती है, पब्लिक उनको हम्बल मानती है, पब्लिक उनको अप्रोचेबल मानती है, पब्लिक उनको ईगोसेंट्रिक मानती है, पब्लिक उनको बड़े रिजर्व नेचर या बड़े मेटिकुलस मानती है. क्या मानती है, किस तरीके से देखती है, वो बताता है. दिस इज अ कॉन्शियस फॉर्म ऑफ राइटिंग विच इज एक्सेप्टेड as representation of self on checks, legal documents, licenses, PAN cards, all other important documents. Represents our own idea of ourselves and how we hope others will see us. हम जैसा चाहते हैं दुनिया हमें देखे, वैसा सिग्नेचर हम करते हैं. अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपको कभी गुस्सा आता है तो आपकी ब्रीथ बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है. तो क्या खाना उस समय बनाते हुए कड़छी आप तेज तेज चलाते हो? जब खाना कोई बना रहा होता है और गुस्से में बना रहा हो तो कड़छी तेज तेज चलाता है. सो व्हाट इज दैट? एंगर इज इन बॉडी, इट कम्स टू योर माइंड, अ रिवर्सल एक्शन इज हैपनिंग थ्रू योर हैंड इन वे ऑफ कुकिंग अ फूड. सेम गोज विद द सिग्नेचर. So that is why the first signature that you did in class 11th or 12th when you were signing for your board exams, and the signature that you do now, if you see both of them, and every year you will find some change in your signature. Although the basic detailing will be same, but the strokes, the way it is done, the impression, the pressure, it is changing because you go through different environments and you are perceived and you change yourself accordingly. And that is how your personality transforms from an X person to an Y person. Right? So that is why signature is very, very important tool to understand and human persona. Not to say, still I am again saying, we will not say that this signature or this person is bad. We will say this person is like this. He is this kind of a personality. Now that personality is good, bad, changeable, desired to be changed, not to be changed, that is a later aspect. If somebody doesn't want to change his personality, it is okay, it's fine. There is no harm in that. He's been living that way. And there is somebody who is aspiring to change certain things and grow in life. Right? Sir, मैं तो सर 100 करोड़ कमा रहा हूँ. सर आप 1000 करोड़ कमा सकते थे. कैसे? सर ऐसे. वो सजेशन तब देना है जब मांगा जाएगा. अदरवाइज एक असेसमेंट देनी है कि सर दिस इज व्हाट यू आर, वुड यू लाइक टू इम्प्रूव समथिंग इन यू? यस, आई वुड लाइक टू. प्लीज डू दिस थिंग. आफ्टर द कोर्स इज कंप्लीट यू विल नो दोज पैरामीटर्स. राइट? सो व्हाट इज अ सिग्नेचर? तो सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर इज unique in that a signature is unique in that it reveals how you would like the world to perceive. ये हमने कर लिया I think. signature is perceive which is not necessarily how you really are. तो signature आपके external world को बता रहा है. आपको मिनी आपको नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है? Okay. You were little coming forward तो मेरे को लगा शायद it's not readable or something. It's okay? Yes. Good. So signature is a sum and substance of public image. हो सकता है अब रियली वैसे ना हो. एक आदमी बहुत आउटस्पोकन है पब्लिकली, बट पर्सनल लाइफ में ही मे बी अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी subtle kind of an person. But that is his public image, that he is very outspoken.
and somebody is very silent in the public, but when he goes to his home, he's a chatterbox. He's a humor character. He creates a humor in the home. Why is that so? In public, he is not able to. He is docile. तो वो चीज़ है. सिग्नेचर इज सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस ऑफ ए पब्लिक इमेज. ये सिर्फ आपकी पब्लिक इमेज का सब्सटेंस है कि दुनिया आपको कैसे देख रही है या दुनिया को आप क्या दिखा रहे हो. वाइल राइटिंग अ सेंटेंस वी लीव ऑन पेजेस आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स. अब आप एक पेपर लेते हैं, सपोज कर लीजिए पेपर आपकी पेपर आप हैं, तो आप अपना दिन कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो पेपर है. कितने लोग ऊपर मार्जिन छोड़ते हैं, साइड्स पे मार्जिन छोड़ते हैं, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड नीचे भी मार्जिन छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं. आप दोनों में से कोई करता है ऐसा, या आप मैक्सिमम पेपर को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो? मैम I try to म्यूट कर. utilize Maximum. the maximum. So that means your life starts very early and ends very late in night. Is that right? True. You are a person who would like to start, you have too many things over your head. Yes. जो लोग Yes. क्रिएटिवली पहले ओम लिखेंगे, फिर एक स्वास्तिक का साइन बनाएंगे, उसके बाद अपना एक क्रिएटिव राइटिंग में नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रिएटिवली लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में 2 हार्ट्स बनाकर 2 फ्लावर्स बनाकर रिगार्ड्स एंड लव एंड वो सब लिखेंगे. दे आर पीपल ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट. वो भी हम पढ़ेंगे टू सम एक्सटेंट. वी विल नॉट अंडरस्टैंड. ये कोर्स हैंड राइटिंग एनालिसिस का नहीं है, ये कोर्स सिग्नेचर एनालिसिस का है. लेकिन हम हैंड राइटिंग से इसको को रिलेट करेंगे. अगर किसी की राइटिंग ऐसी है और सिग्नेचर ऐसा है तो क्या होगा, तो वो आदमी कैसा है, ये समझेंगे. राइट? तो दैट इज देयर. नाउ our behavior can be different in private and public. While comparing it with the handwriting, we can know the difference. क्योंकि हैंडराइटिंग हमने क्या बोला, आपका इनर पोटेंशियल, और उसका एक्सप्रेशन क्या है, सिग्नेचर. तो आपके इनर पोटेंशियल और आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दैट के बारे में पता चलेगा आपको सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग कॉम्बिनेशन चेक करके. सिग्नेचर इज प्रैक्टिस, इट शोज व्हाट यू वांट टू बी. आप बनना क्या चाहते हो, आपकी ट्रेजेक्टरी क्या है, आप ग्रोथ पाथ पे हो कि नहीं हो आप, या आप जहाँ हो आप कंटेंटेड हो, आप हैप्पी हो, या you want to reduce little to your, go to back to your own cocoon where you want to be. Maybe you are carrying too much of things and you want to shut off certain things. वो भी टेम्परामेंट है, तो वो भी सिग्नेचर बताता है. असेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये सिग्नेचर एनालिसिस का. पहला आस्पेक्ट है, ये बेस है, इसके बिना इंसेंशन क्या होता है, इंक्लाइंड टिल्ट गिवन टू द सिग्नेचर. कितने लोग अपना सिग्नेचर उठा के लिखते हो आप में से? मेरा होता है. हाँ जी? मेरा होता है, थोड़ा ऊपर होता है. नहीं सॉरी, 25ish. ठीक है. अगर आपका सिग्नेचर का टिल्ट 10 से 30 डिग्री के बीच में है, इट शोज दैट यस यू वांट टू इम्प्रूव योर पब्लिक इमेज, विलिंग टू स्ट्रगल, गिव मोर एंड अचीव मोर. कितने लोग एम्बिशियस है आप में से, दोनों में से? कौन एम्बिशियस है? सारे. हाँ. सबको एम्बिशन है. Everybody. तो आपकी Yes. राइटिंग नहीं मैम, आप गलत कह रहे हो. अभी आपको मैं ऐसी हैंड राइटिंग दिखाऊंगा, मेरे पास स्पेसिमेंस पड़े हुए हैं. लोग सुसाइड मिशन मोड पे हैं. Okay. ऐसी सिग्नेचर्स भी हैं मेरे पास, क्रिमिनल बैकग्राउंड के. Okay. भी पता चल रहा था कि अगर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है या मैलिशियस इंटेंशंस का है, वो भी पता चलता है. वो भी पता चलता है सिग्नेचर से. पता चलेगा मैम धीरे धीरे. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. और कभी कभी मेरा साइन स्ट्रेट भी होता है, कभी मैम कभी अभी आपका साइन में डिस्कस करिए बिना कोर्स, अभी चलने दीजिए. हम लास्ट में, अदरवाइज रिदम टूट जाएगा. नहीं, जैसे 30 डिग्री आप कह रहे हो, कभी कभी 10 to 30 होते हैं, कभी स्ट्रेट होता है. मैं ये कह रही थी कि इसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. पता चलेगा. Okay. अभी तो आपकी राइटिंग मंगा रहे हैं, जानेंगे आपको थोड़ा सा और, कुछ सीक्रेट पता चलेगा आपका, कहाँ छपा के रखा खजाना. ठीक है. द पर्सन हैज फेल्ट द मोस्ट मेंटल एनर्जी इन रिगार्ड टू हिज हर पब्लिक सेल्फ इमेज. यहाँ पे पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करना, पब्लिक इमेज में आगे बढ़ना. द पर्सन फील्स गुड अबाउट हिज हर पब्लिक सेल्फ इमेज. वो अपनी
पब्लिक इमेज को लेकर खुश है और उसको मेंटेन करना चाहता है। अगर किसी का सिग्नेचर 10 to 30 डिग्री उठ के है, अगर उसकी बेस लाइन से सिग्नेचर थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसा है, तो इट इज़ लाइक दिस एंड दिस इज़ द बेस लाइन, दिस इज़ हाउ इट इज़ देयर। अगर अब हम देखते हैं कि अगर ये डिग्री बढ़ जाती है तो क्या होगा, ये डिग्री आ गई 45 पे, राइट, ऐसा सिग्नेचर आ गया आपके पास, तो क्या होगा, मच इंक्लाइंड 30 to 60 degree person is willing to achieve more in less time, stress for performance, achieve more in short time, कम समय में ज़्यादा पाने की इच्छा। कई लोगों को बहुत जल्दी होती है, बस हम रात रात में पैसा बना लें, रात रात में ग्रो कर जाएं। हर चीज़ का एक लीन पीरियड है, एक पीरियड ऑफ ट्रांजिटरी है, वो उस पीरियड की वेट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो काम 10 दिन में होता है वो मैं 5 दिन में ख़त्म करूं, और जो मेरे को पैसा बनाना है मैं बनाऊं और आगे बढ़ूं। और उनके दिमाग में एक नेक्स्ट चीज़ भी चल रही होती है पैरेलली, कि मैं ये ख़त्म करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा। तो टू डू लिस्ट इज़ ऑलवेज लॉन्गर देन व्हाट कैन बी डन। जो उस समय में पूरा किया जा सकता है उससे ज़्यादा बड़ी उनकी लिस्ट होगी काम करने की। अचीव मोर, ऐसे लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, जो भी उन्हें मिलता है वो कभी भी खुश नहीं रहते ऐसे केस के अंदर, ठीक है। बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वॉन्ट्स टू बी नोन फॉर मोर देन हिज करंट सिचुएशन। जो भी वो चाहते हैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो नोन हो चीज़ों के लिए, वो उनका एस्पेक्ट है, राइट। असेंशन स्ट्रेट, अब आया कि किसी का स्ट्रेट है, स्लांट ही नहीं है, स्ट्रेट लिखा किसी ने, इसके स्ट्रेट लिखा है, नॉट विलिंग टू इम्प्रूव, हैप्पी, सेटिस्फाइड बाय द इमेज। जो कुछ है, जहाँ हैं, जितने हैं उसमें खुश हैं। नॉट विलिंग टू स्ट्रगल, अपनी लाइफ में किसी तरीके की कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहते। कंटेंटेड विद व्हाट दे हैव, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक इमेज, जो पब्लिक इमेज उनकी है उसको एज इट इज़ ही चलाते हैं। लेड बैक एटीट्यूड, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ये एटीट्यूड होता है जिनका सिग्नेचर बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, राइट। और ये सिग्नेचर एक स्लांट वाले का स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट वाले का स्लांट हो सकता है, बेस्ड ऑन सिचुएशनल एस्पेक्ट्स। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द 10th बोर्ड एग्जाम्स के में जो सिग्नेचर करे थे और जो आज सिग्नेचर करते हो, और उसके बीच में जो डिफरेंट सिग्नेचर करे, उनको अगर इकट्ठा करना शुरू करोगे अलग अलग डॉक्यूमेंट से, तो आपको खुद अपने चेंजेस नज़र आएंगे अपने सिग्नेचर के अंदर, कि आई हैव बीन कीप ऑन चेंजिंग माई स्ट्रोक्स, राइट। डिसेंडिंग, अब कई लोगों का सिग्नेचर पहाड़ से रास्ता नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग, दैट मीन्स they are going towards depression, disappointment, they have lot of disillusionment, they have negative feelings inside them। वो public feelings associated with public self image, वो खुद सोचते हैं कि पब्लिक मेरे बारे में गलत ही सोचती है, मैं तो पब्लिक की नज़र में ख़राब हूँ, मेरे को तो दुनिया हर आदमी से वो अनहैप्पी हैं। इफ़ इन मोर देन अ सिंगल नेम, वट एवर पार्ट ड्रॉप्स, जो भी पार्ट ड्रॉप करेगा, हाँ, वो पार्ट के एरिया में दे हैव नेगेटिव फीलिंग्स। किसी की प्रोफेशनल लाइफ में नेगेटिव फीलिंग होगी, किसी की पर्सनल लाइफ में होगी, किसी की हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, किसी के फादर और सन या डॉटर के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होगी, बेस्ड ऑन द जेंडर, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप दैट आर सिग्नेचर इज टेलिंग यू। सो योर सिग्नेचर ऑल्सो टेल्स योर पर्सनल रिलेशंस, वो भी हम देखेंगे। देन द पार्ट रिप्रेजेंट्स, इट ऑल्सो शोज सडन ब्रेक इन रिलेशंस, इट ऑल्सो शोज देर इज अ रिलेशनशिप इशू, लॉस इन बिजनेस, सुसाइड की टेंडेंसी, गिविंग अप एट द पीक ऑफ अचीवमेंट। आप पहुंचने वाले थे, बस थोड़ा सा और थ्रेशोल्ड रखना था और जोर लगाना था, उस स्टेज के ऊपर आप आपके गिव अप हो गए, नहीं यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड द पर्सन विद सच काइंड ऑफ अ सिग्नेचर वुड हैव, ठीक है। हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर, हाउ स्प्लिट योर पर्सनैलिटी इज कंपैरिजन विद हैंडराइटिंग। आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्प्लिट है, असेंशन, साइज, स्लांट, प्रेशर से हम एनालाइज करते हैं। असेंशन, डिसेंडिंग सिग्नेचर, असेंडिंग हैंडराइटिंग, सिग्नेचर नीचे जा रहे हैं और हैंडराइटिंग ऊपर जा रही है, लिटिल अबव द बेस लाइन,
थोड़ी सी कईयों की लाइन राइटिंग आप देखते हो कि जब वो लाइन लिखते हैं उठा के लिखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चले चले जाता है, इट गोज टेपर्ड जाती है ऊपर की तरफ, राइट। पर्सन फील्स ग्रेट मेंटल एनर्जी बट फील्स डिप्रेस्ड अबाउट हिज हर सेल्फ इमेज, सेल्फ पब्लिक इमेज को लेके वो बहुत डिप्रेस्ड है, बट अपने बारे में बहुत अच्छा मानता है, खुद को बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि हैंड राइटिंग उठी हुई है। हैंड राइटिंग इज प्रोग्रेसिव, बट his perception in his own mind about the way public looks at him is very depressive. Ascending signature, अब सिग्नेचर ऊपर जा रहे हैं, और डिसेंडिंग राइटिंग है, ठीक है। पर्सन फील्स डिप्रेस्ड, the person feels depressed, dejected, but is trying to project an upbeat and buoyant public image, although very rare to find. ठीक है। पब्लिक क्या कर रहा है इसमें, पर्सन क्या है, पर्सन कैसा है, वो डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, फील कर रहा है, उसकी अंदर खुद के अंदर एक फीलिंग चल रही है डिजेक्शन की और डिप्रेशन की, बट पब्लिकली वो अपने को दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी अपबीट, आई एम वेरी ग्रेट, आई एम हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ, राइट। Size in handwriting. Now, it represents the confidence of looking on life. Largest. हाँ प्रियंका, बोलिए, आप कुछ रेस किया आपने hand? यस सर, ये जो आपने पहले वाला स्लाइड बताया उसमें एक आप एग्जांपल दिखा सकते हो, बिकॉज दैट्स वेरी हाँ बिल्कुल कंफ्यूजिंग। दिखा सकते हैं, अभी दिखाएंगे आपको एग्जांपल। ठीक है, ये देखो, स्टॉप जस्ट, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? नॉट येट, नहीं दिख रहा आपको? नहीं। जस्ट और एंड रिसोर्सेज आफ्टर मेकिंग, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ ठीक है। पहली राइटिंग मैंने बोली कि मान लो जैसे मेरा हमने किसी का नाम बनाया, ये इसका सिग्नेचर है, इट इज़ गोइंग डाउन बट हिज राइटिंग इज गोइंग अप लाइक दिस, ठीक है। ओके, द पॉइंटर्स काइंड ऑफ ठीक है। थिंग। सेकंड इज दैट signature is going like this up and writing is going down like this, समझ में आया? इस केस के अंदर राइटिंग ऊपर जा रही है, वो खुद को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, इंटरनली उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट वो पब्लिक इमेज को लेके यहाँ पे डिप्रेस्ड है, यहाँ पे वो अपनी अंदर अपने बारे में खुद अंदर डिप्रेस्ड है, लेकिन पब्लिक इमेज के अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहा है। एक्चुअली सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो बेसिकली द जो फर्स्ट एग्जांपल है, सो द राइटिंग इज स्लैंट बट द वर्ड्स दैट्स पॉइंटेड दैट इज थोड़ा अपवर्ड्स, राइट? दैट इट्स क्रिएटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन बिटवीन द नेम एंड द देखिए, एक लाइन, केस के अंदर हैंड राइटिंग ऊपर जा रहा है हाँ। और एक केस में सिग्नेचर ऊपर जा रहा है और हैंड राइटिंग नीचे जा रही है। जब हैंड राइटिंग ऊपर जा रहा है तो वो आपके इनर पोटेंशियल के बारे में बता रहा है, यानी कि आपके इनर पोटेंशियल में यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव विद यू, बट व्हेन यू गो टू पब्लिक एंड द वे यू आर साइनिंग इट, यू आर लिटिल कंसर्न द वे public is going to think about it. Maybe you are not feeling the way public is going to, the same way the public is going to think about the way the kind of confidence you have. But when your hand signature is up, you are very confident, but your inside you are very depressed about the way things are going in your own personal life, which you are not showcasing to public. आप अपने डिप्रेशन को दिखा नहीं रहे किसी को। So do you have any live example, because थोड़ा सा कंफ्यूजन। मैम आपको अभी वो लाइव एग्जांपल भी मैं आगे जब स्पेसिमेंस करूंगा ना उसमें नजर आएगा। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अभी आप पॉइंट समझ लो पहले, हाँ हाँ ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग ये एक ऐसा इसके ऊपर आधा घंटा डिस्कशन हो सकता है। पहले हम अपने पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। डिसेंडिंग सिग्नेचर, असेंडिंग, आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने पॉइंट्स नोट कर लो। अभी हम 10 मिनट, अभी हम स्पेसिमेंस जब करेंगे लास्ट सेशन में, जब मैं Q&A करूँगा और अलग अलग स्पेसिमेंस को दिखाऊंगा आपको उससे क्लियर हो जाएगा।
ओके ओके ठीक है. ठीक है, आपने अभी एक पहला पॉइंट समझना है कि पर्सन, पहले वाले पॉइंट में पर्सन फील्स ग्रेट, मेंटल एनर्जी अच्छी है, बट Mm-hmm. फील डिप्रेस्ड अबाउट हिज हर पब्लिक इमेज, वो अपनी पब्लिक No, इमेज को meaning लेकर is clear. Meaning is very clear. It's just that how it appears in the form of signature is what I wanted to see. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी वेरी राइटली सेड. मिनी आपको क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. साइज, साइज ऑफ राइटिंग आपका बताता है. अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आप बहुत छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन लोन्स में लिखा होता है, क्या आप उसे पढ़ते हो? नहीं नहीं. पढ़ते, लेकिन आप Correct. साइन कर देते हो, Yes. right? You sign a loan document or a personal loan document or a credit card document, and without reading the terms and conditions. But when you see a hoarding of a Levi's or a Gucci sale, you are able to listen it and register it in your mind. Yes. What is the your largest handwriting on the hoarding जो होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन फाइन प्रिंट्स में होती है. दिस शोज द कॉन्फिडेंस. यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट रीडिंग इन योर, और यू डोंट फील लाइक रीडिंग माइन्यूट details which are written in a very very miniature way, but you are able to register and go after it registers in your mind when you see a larger hoarding on a billboard, right? Yes. Similarly, large writing is natural attention seekers. जिनकी भी बड़ी बड़ी राइटिंग लिखते हैं, जो काफ़ी बड़ा बड़ा लिखते हैं, वो नेचुरल अटेंशन सीकर्स होते हैं. वो अपनी जगह खुद एक, अपने लिए खुद एक अटेंशन क्रिएट कर लेते हैं. मैम ओके, नाउ दे आर कॉन्फिडेंट. No, they require no details. Every aspect of life is large. Natural leaders, they look at larger picture. They look at forest, not the trees. वो फॉरेस्ट को देखते हैं, ट्रीज को नहीं देखते, लार्जर पिक्चर को देखते हैं. वाइल जिनकी छोटी राइटिंग होती है, वो क्या करते हैं? दे विल गो इन टू माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग. देयर टेंडेंसी इज टू कंसंट्रेट ऑन एवरी डिटेल. दे विल रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लोन पेपर before they sign it. Tendency to get into details which can make them skeptical and self-centered. वो खुद पे सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, स्केप्टिकल हो जाएंगे. लेस कॉन्फिडेंट अबाउट बिगर थिंग्स. मिस द फॉरेस्ट वाइल लुक द ट्रीज. वो एक पर्टिकुलर ट्री को देखेंगे, अरे देखो इसके ऊपर लाल फ्लावर रखे हैं. वो लार्जर पिक्चर नहीं देखेंगे. जंगल है, जंगल के आगे सी है, सी के आगे माउंटेन है, वो उसको नहीं देखेगा. वो माइन्यूट डिटेलिंग की तरफ जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ? Size compared with handwriting. Same as handwriting. अगर size of sign in handwriting is same, दोनों का sign same है, तो वो जैसे it is like an open book. The way they are inside, they are showcasing it the same way. Hey, so they are very fair people. They are very fairly conservative character. Behaves the same in the public as they behave in a personal life or internally. No less, no more. Very reliable. They can bank upon such kind of people. Well, compare the height of the middle zone letters. जो आपका ये middle zone होता है, middle zone क्या होता है? ये जो छोटे letters लिखते हैं आप, ये आपका middle zone है. देख रहे हैं, मैंने ये दो underline करी हुई हैं, दो parallel lines बनाई हुई हैं. These are your middle zones. ये clear है आपको? Yes, sir. मिनी आपको भी clear है? मैम एक बार नोट कर दीजिए या कोई चैट पे लिख दीजिए, कुछ भी क्लियर है तो. ओके, सर रिपीट करना ये वाला पॉइंट. मैम जो मिडल जोन है, जो जिनकी हैंडराइटिंग सेम होगी, वो जैसा अंदर सोचते हैं, जो उनका पोटेंशियल अंदर है, वो एग्जैक्टली सेम पोटेंशियली शो करते हैं इन पब्लिक इमेज. एंड पब्लिक ऑल्सो परसीव्स इन द सेम वे. खुली किताब, जैसे अंदर वैसे बाहर. दे आर ट्रांसपेरेंट पीपल. दे आर पीपल हु आर रिलायबल. बिहेव्स इन द सेम एज इन पब्लिक एज इन द प्राइवेट. मोर रिलायबल, वेरी फेयरली कंजर्वेटिव कैरेक्टर. बहुत ज़्यादा कुछ छलावा नहीं होता, छुपाव नहीं करते. वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड
एंड वेरी सिंपल पीपल, राइट। और ये मिडल जोन, इनको कंपेयर करना चाहिए इनके मिडल जोन से। अगर ये मिडल जोन का साइज सेम है तो दे हैव फेयरली सिमिलर काइंड ऑफ एन नेचर, राइट। अब स्लाइटली लार्जर देन हैंडराइटिंग, जो साइन है वो थोड़ा सा हैंडराइटिंग से बड़ा हो गया। हैंडराइटिंग हमने जो लिखी हुई है वो छोटी लिखी है, साइन का साइज हमारा बड़ा हो गया, राइट। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक सिग्नेचर विच इज स्लाइटली लार्जर इन हैंडराइटिंग। क्यों? क्योंकि दिस शोज प्राइड, एम्बिशन, दिस शोज हाई सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। पर्सन नोज हिज सेल्फ वर्थ, वो खुद की अपनी सेल्फ वर्थ जानता है। अगर आपका हैंडराइटिंग आपके सिग्नेचर से बड़ी है तो आप अपने पोटेंशियल से बढ़कर काम कर रहे हो, आप पोटेंशियल को लेकर कॉन्फिडेंट हो अपने, जिसको आप शोकेस कर रहे हो पब्लिक को। कोई भी चीज़ जो आपके लिए अच्छी होती है, आपने 90% नंबर लिए एग्जाम में या आपको प्रमोशन मिली, व्हाट डू यू डू? सी दिस माय प्रमोशन लेटर, कम ऑन लेट्स हैव अ पार्टी, दैट्स योर टोन। और वहीं पे अगर बहुत से झाड़ पड़ी हो, यू विल से जस्ट गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट टू सिट ऑन साइड, प्लीज मेरे से बात नहीं करो। दैट इज द वे यू रिएक्ट। So when you're confident, you announce it loud and clear. When you're not confident and you're depressed or suppressed with something, you would come in a low shoulder. आपके shoulders down होंगे, your movement will be slow, your pitch will be very very low. So it's always good to have a larger signature, little larger signature than your handwriting size, right? प्रियंका, हम Q&A बाद में करेंगे एक सेशन के बाद। अभी आप अपना हैंड लो कर लो, अपने क्वेश्चंस लिखते रहो आप, ठीक है। साइज मच लार्जर देन हैंडराइटिंग, साइज हैंडराइटिंग से बहुत बड़ा हो गया। दैट मीन्स स्मॉल विद इन। वो पर्सनल लाइफ में तो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया हुआ, बट दे आर वेरी कुकी, ओवर शो ऑफ, लार्जन, जरूर से ज़्यादा लाउड दिखाना अपने आप को, फॉल्स प्राइड, प्रिटेंशियस, प्रिटेंड कर रहे हैं चीज़ों को, ओवरली एक्सट्रोवर्ट, at times selfish, and has an overbearing outlook है उसका। This is someone not very nice to know. He is the kind of person जिस पे आप rely भी नहीं कर सकते, who will be fictitious, who will be malicious, who will just try to show you a very gaudy and a very picture of the life, but will actually not be that. जैसे बोलते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, उतना दम नहीं है जितना दिखा रहे हैं। ये वो वाली केस है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, इनके दिखावों पे नहीं जाना, अपनी अकल लगानी है। दिखावों में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, याद रखना। ऐसी राइटिंग कभी भी आए तो, या ऐसा सिग्नेचर कभी भी आता है, एंड राइटिंग टू सिग्नेचर एनालाइज कर रहे हो और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिख गया आपको, तो इमीडिएटली गेट कॉशियस दैट ही इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन। नेक्स्ट, स्लाइटली स्मॉलर देन हैंड। अगर हैंड राइटिंग अब छोटी, अब साइंस छोटा हो गया लेकिन हैंड राइटिंग बड़ी हो गई। Person who feels insecure, small, shy, reserved, void, attention, and feels like fading into background, showing less than what he actually is. It is understanding of self, or may simply be based on desire to appear modest, right? He is trying to be modest, या वो कुछ छुपा रहा है, या वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है। he is very insecure also, या वो डिसवेडेड है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको दिखाना क्या है पब्लिकली, क्या चीज़ बतानी है पब्लिकली, क्या नहीं बतानी, डीरेल्ड है सर्टेन टू सम एक्सटेंट, राइट। तो ऐसे लोग पब्लिकली बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, दे आर वेरी शाय नेचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, पब्लिक में तो कुछ नहीं बोला, घर में आके सब बातें कर रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। नेक्स्ट, साइज मच स्मॉलर देन, बहुत छोटा साइज कर दिया, हैंड राइटिंग बड़ी लगने लग गई बहुत ज़्यादा। दिस इज ऑपोजिट ऑफ पर्सन हु सिग्नेचर इज एक्स्ट्रा लार्ज। वो शो ऑफ कर रहा था, इन दिस केस द पर्सन सीक्स अटेंशन बीइंग, दोनों केस में अटेंशन मिल रही है, बहुत माइन्यूट करके भी आप अपने आप को अटेंशन दिखाते हो। कई बार आप जानबूझ के अपने आप को इतना डोसाइल, इतना साइलेंट कर देते हो, ओवर साइलेंट कर देते हो, दैट पीपल से कि यार ये पूरी भीड़ में ये एक आदमी है जो कुछ बोल ही नहीं रहा, ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, सो दे आस्क यू, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू अस, वाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग, आप बात क्यों नहीं कर रहे,
आप वो नहीं कर रहे, वो भी एक अटेंशन सीकिंग है। और एक आदमी इतना बोल रहा है जैसे पता नहीं टाटा बिरला के बाद ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो दोनों केस के अंदर एक्सट्रीम है, बट दोनों केस में पर्पस क्या है? अटेंशन सीकिंग। एक साइलेंट रह के अटेंशन सीकिंग कर रहा है, एक बोल बोल के कर रहा है, टू लाउड, राइट? दिस पर्सन स्मॉलनेस इज सो कॉन्स्पिशियस, वो इतना कॉन्स्पिशियस है, इतना सस्पिशियस है दैट एवरी वन कैन सी इट इमीडिएटली। वो अटेंशन ले आएगा सबके बीच में। अगर आप सारे दोस्त मिल रहे हो और एक दोस्त बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ चुपचाप अपनी बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, तो आप सब लोग पूछते ना, यार तू कोई बात क्यों नहीं कर रहा आज, क्या हुआ तेरे को? इज दैट राइट? So this is the same kind of behavior. The person's smallness in a page where a person has written something and signs so small, and any observer before reading anything will immediately notice the signature. अगर कोई मैं बहुत छोटा छोटा लिख दूँ तो आप कहोगे ये क्या लिखा हुआ है इसमें छोटा छोटा, ये क्या चीज़ लिखी थी? अगर मैं बहुत छोटे आपको अल्फ़ाबेट्स कर देता, आपने सिग्नेचर कर दूँ आपके सामने, तो कहेंगे यार ये क्या हुआ है, इस तरह ये साइन क्या बनाया है, ये सिंबल क्या है? You will not be able to even understand that ये मेरे सिग्नेचर है। So वो जो सबसे छोटा छोटा लिखा होता है वो क्या है? वो अटेंशन सीकिंग क्यों की जाती है? वो लोन्स के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगेन कमिंग टू दैट, अगेन छोटा छोटा लिखा हुआ है। क्या करते हो आप? हर इतने सारे पेपर साइन कर रही हूँ, एक दो तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लूँ, कल पता चले कुछ और ही मैंने साइन कर दिया। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, दैट इज़ बेसिकली डन फॉर अटेंशन सीकिंग, राइट? Before reading anything, will immediately notice the signature. There are two ways to get attention. One is being boisterous, big and loud, and another is too obscure. बहुत छोटा कर लेना, and that one can be noticed easily. इतना छोटा कर लेना कि आप लोगों की नज़रों में आना शुरू हो जाओ या अटेंशन लेना शुरू हो जाए, ये आदमी इतना माइन्यूट क्यों है? दोनों केस में अटेंशन सीकिंग का ही इंटेंशन है, बट बिहेवियरल पैटर्न का फ़र्क है। एक में लाउडनेस है, एक में बहुत ज़्यादा डोसाइल या बहुत सटल हो जाना है, बहुत स्मॉल हो जाना है, राइट? या बहुत साइलेंट हो जाना है। साइज ऑफ द सिग्नेचर। नाउ कैपिटल्स नॉट टू बी कंपेयर्ड। कभी भी किसी ने कैपिटल में लिखा है अपना सिग्नेचर कर रहा है, पूरा सिग्नेचर कैपिटल्स के अंदर है, उसको कंपेयर नहीं करना हैंड राइटिंग से हमने, बिकॉज इफ एनी ऑफ द कैपिटल लेटर इन अ सिग्नेचर और ओवर एम्फेसाइज कंपेयर टू द लोअर केस लेटर्स, इट सिग्निफाइज अ डिज़ायर टू बी सोशली प्रोमिनेंट। जैसे कि कई लोग अपने लास्ट लेटर को बड़ा बना देते हैं या फर्स्ट लेटर को बड़ा बनाते हैं, जैसे इसमें वी बड़ा है, राइट? सो वो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ साइन को बड़ा दिखाना चाह रहा है, उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहा है इन द साइन। द पर्सन विल हैव मटेरियलिस्टिक लीनिंग्स सच एंड बी ऑफ एनॉर्मस स्टेचर टू स्टैंड आउट इन पब्लिक। वो अपने आप को पब्लिकली अलग से खड़ा करना चाहता है, वो अपने आप को मटेरियलिस्टिक गेंस के लिए चाहता है, वो अपनी प्रेजेंस बहुत हैवीली शो करना चाहता है, अपनी प्रोमिनेंस, अपने आप को प्रोमिनेंट। एक नेता क्या करता है? वाइट कुर्ता पजामा पहन के आता है, लार्ज खड़ा होता है, राइट? आप उनके सिग्नेचर देखना, आप श्री अमिताभ बच्चन सिग्नेचर, इट इज़ सो लॉन्ग, व्हाट इज़ दैट? ये इतना बड़ा लिखते हैं वो। किसी भी प्रोमिनेंट बंदे का आप सिग्नेचर देखिए, उनके साइज ऑफ लेटर, कोई एक जो फर्स्ट लेटर होगा उसका साइज़ बड़ा होगा। हाँ, person will have such people desires position and status either at work or socially and will be prepared to do virtually anything to attend it. वो कोई भी अटेंशन सीख करने के लिए आपको वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन उसको अटेंशन चाहिए आपसे, उसको आपकी अटेंशन चाहिए। उसको आप उससे जाके पूछें, अरे सर क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, कहाँ थे आप सर, आप बड़ी देर से दिखे नहीं सर। उनको ये अटेंशन चाहिए आपसे, राइट? वेरी लार्ज, अब उसने एक लेटर बड़ा लार्ज कर दिया। सेकेंडली, आपका फर्स्ट लेटर हमेशा आपके बाकी सिग्नेचर से एटलीस्ट 2 to 2.5 टाइम्स बड़ा ही होना चाहिए, ये छोटा नहीं होना चाहिए। तो साइज ऑफ सिग्नेचर पे भी आएंगे जब, तो हम डिस्कस करेंगे उसको भी। दिस सजेस्ट सेल्फ ऑब्सेशन, वो खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड है। समवन हु विल यूज अदर फॉर देयर ओन एंड्स, जो दूसरे का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करेगा। Huge capitals can also mean putting up a wall to the outside world. That means simply outrageous and preposterous. That जैसे म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, लार्ज कैपिटल लिखते हैं, accompanying small and well formed middle zone. बहुत
आउटस्पोकन होंगे, अपनी चीज़ को डोमिनेट करेंगे, अपनी चीज़ के आगे जो मैंने कह दिया मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये इसका मतलब है। इट वन इट वन इंडिकेट्स रियल डाइवर्सिटी। लार्ज कैपिटल विल शो डिज़ायर टू बी ग्रेट। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा और बहुत ग्रेट बनना चाहते हैं, टू स्टैंड आउट, टू बी सीन, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी रिकॉग्नाइज्ड। Small and well-formed writing means the ability to concentrate alone on small details of for longer period. जो स्क्रिप्ट जिनकी क्लैरिटी होती है वो अपनी डिटेल्स के ऊपर ठीक से कंसंट्रेट कर सकते हैं। स्मॉल कैपिटल लेटर, अब उसने स्मॉल लेके यूजिंग स्मॉल लेटर्स इन प्लेस ऑफ कैपिटल letters show the person has tendency to undervalue personal ability। अगर वो स्मॉल फॉर्म में लिख रहा है मगर कैपिटल लिख रहा है तो इसका मतलब वो अपनी एबिलिटी को माइन्यूट अंडर वैल्यू कर रहा है, उसको अपनी कैपेसिटी नहीं पता, राइट। सेम साइज एज रेस्ट ऑफ सिग्नेचर, जैसे उसका सारे सिग्नेचर का साइज है उसका सेम साइज है, तो दैट मीन्स दिस सजेस्ट समवन विद पुअर एम्बिशन एंड रीजनेबली मॉडेस्ट नेचर। वो आदमी पुअर एम्बिशन होगा, उसका एम्बिशियस नहीं होगा बहुत ज़्यादा, जिसका बाकी सिग्नेचर के जैसा ही लेटर है। तो फर्स्ट लेटर हैज़ टू बी लाइक दैट। ये स्लांट हम कल करेंगे। यहाँ तक हमारा आज का क्लास है। अब आप बोलिए मैम, क्या कह रहे थे आप? Yes, sir. So as you said कि हम जब signature करते हैं, it basically shows how we were growing up and how we are now, right? This is a reflection of us as a person. So for us, I mean, for example, खुद का ही अगर कुछ changes करना है in a better way from growth perspective and all जी of that, जी खुद का हो या फिर जी घर पे किसी का हो, जी so we make changes in the signature, right? So does it mean the of signature मैम आपकी आवाज़ छूट रही है, आधी into बात मुझे us? समझ में नहीं आ रही आपकी। Sorry, अभी आ रहा है सर आपका आवाज? अभी आ रहा है मैम, बताइए। Is it better? हाँ जी हाँ जी। So growing up या फिर से थे जैसे हम signature करते हैं, right? Basically shows our inner potential, things like that, right? Or how we think basically. एक So मिनट। if we make changes, हाँ yeah, if we make changes in the signature, like now that we know that there's certain things that we need to change हाँ in जी terms of progress and all of that. So हाँ when we जी। make those kind of changes और आपने वो change कर लिया, signature का changes कर लिया, so that we have basically rectified it, right? So does it mean कि that qualities, I mean those qualities of the signature, देखो we are हमें सिग्नेचर में ना, manifesting? हमें सिग्नेचर देखिए क्या होता है, आप एक बात समझिए। अब एक आदमी जो है मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है, हो सकता है उसका काम ही हाँ ऐसा हो कि उसको प्रोमिनेंस चाहिए, उसको वो रिकॉग्निशन चाहिए, या उसका प्रोफेशन ऐसा हो। एक आदमी का प्रोफेशन ऐसा नहीं है लेकिन वो ऐसा लिख रहा है, तो इसका मतलब वो इतना एम्बिशियस है कि वो ये चाहता है कि लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, या उसके अंदर या उसकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें आएँ जिसके कारण जो है वो ग्रोथ पाथ पे जा सके, राइट। तो yeah, अब so changing, I'm हाँ, तो sorry, वो so changing of the चेंजेस ये अभी आज पहला दिन है, आज अभी आपने एक एस्पेक्ट देखा है चीज़ का। right. No, my question is हाँ हम जो changes लाते हैं signature में, तो वो हाँ, क्या हम manifest करते हैं, वो हम manifest कर रहे हैं? मैनिफेस्ट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एन यू आर चेंजिंग योर। देखिए कोई भी चीज़ को चेंज करना इतना आसान नहीं है, सिग्नेचर में चेंजेस लाना कहना आसान है कि आप सिग्नेचर में चेंजेस की बात कर रहे हैं। मैं आपको आज आप एक पर्टिकुलर तरीके से ए या बी या सी लिखते हैं या डी लिखते हैं, मैं उसको उसके बनाने के तरीके में भी अगर आपको चेंज करने के लिए कहूँगा, इट इज़ गोइंग टू टेक यू सम गुड वाइल टू ब्रिंग दैट चेंज। तो चेंज करने का मतलब क्या हुआ, आपकी लाइफ में, एक मिनट वाइट बोर्ड खोलते हैं। वाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? वाइट बोर्ड दिख रहा है आपकी, ये थॉट साइन, आपके ये थॉट है, वी कॉल इट टी, राइट। ये थॉट आई, आपने इस थॉट नहीं, मैं इसको बोलता हूँ, चलो
कि ये आपके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर तरीके से सोच रहे हो, उसकी वजह से एक थॉट बनी, उस थॉट की वजह से आपके दिमाग में एक एक्शन जनरेट हुआ कि आपने कहा चलो लेट मी डू दिस। अब जब आपने ये एक्शन किया तो आपको लगा कि ये एक्शन करने से मेरे को एक एक्स अचीवमेंट हो रही है, आई एम अचीविंग समथिंग, तो आपने ये एक्शन रिपीटेडली करना, रिपीट एक्शन किया आपने यहाँ पे। ये रिपीट एक्शन आप जब आपने करने शुरू किए तो आपके इस थॉट और इस आइडिया का कोई ये ट्रांसफॉर्म हो गया आपकी हैबिट के अंदर, Correct. और ये हैबिट ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी बिहेवियर के अंदर। दिस इज हाउ यू बिहेव, दिस इज व्हाट योर एंड राइटिंग, दिस इज कॉल्ड योर न्यूरो मोटर। अगर मैं इसको एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखूंगा, इसको बोलते हैं न्यूरो मोटर एक्शन। आपका जो न्यूरो मोटर एक्शन है वो डेवलप हो गया, राइट? Right. Right. But तो my question is like, how is the signature going to वही bring मैं कह something रहा हूँ on कि the जब path? आपके सिग्नेचर में आप चेंजेस लेके आ रहे हो तो वो हाँ. चेंजेस में आप अपने न्यूरो मोटर एक्शन को बदल रहे हो, दैट मीन्स आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल रहे हो, अपने आइडियाज़ को बदल रहे हो। आइडियाज़ बदलेंगे, थॉट बदलेगी, थॉट बदलेगा, एक्शन बदलेगा, एक्शन करने के बाद वो एक्शन रिपीटेडली करोगे। जब वही सिग्नेचर आप बार बार करते हो तो वो आपकी हैबिट्स में चेंज लेके आता है, वो चेंज ला के आपके बिहेवियर में चेंज लाता है। दिस इज हाउ अ सिग्नेचर वर्क्स, अ Okay. चेंज इन So सिग्नेचर वर्क्स। basically, right. So basically, like growing up, what we do is from I to T to A and then R A H and B. But हाँ जी, now at this stage, what we are doing is we are going हाँ, from B to habit to repeated actions and then all of that, right? यस यस यस, Okay. 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 Perfect. ठीक है। Makes sense. एनी अदर क्वेश्चन मिनी जी आपका? मिनी हैज लेफ्ट। Yeah, I think I don't see. Yeah. I do not. I don't know. चलो anyway, Yes. So the signature जो कल करके आना है, so अपना ही signature 3 different times is it? हाँ जी हाँ जी, 3 लाइनें लिखनी है आपने, उसके नीचे 3 हाँ. सिग्नेचर करके भेजने हैं आपको, Okay, ठीक है. ठीक है? Okay. ओके, लेट्स Thank मीट you so टुमारो। much. Yes. ओके, Yes. लेट्स मीट टुमारो एट 7:35 to 8:35। Sure. ठीक है. ओके, Thank you so much. Bye. and share your mail IDs on the group so that Okay. I can mail you the recordings. Okay. Sure. Right. Thank you so much. Bye.